अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी है वो हम जो है वो पूरी चने तैयार करेंगे। नहायत ही खस्ता पूरियाँ बनाएंगे जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। तकरीबन हर घर में जो है वो पूरियाँ जो है वो पसंद की जाती है चने के साथ और हलवे के साथ, और अपने अपने मतलब पसंद के मुताबिक लोग इसे तैयार करते हैं। तो आज मैं भी बहुत खस्ता पूरियाँ तैयार करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 2 कप जो है वो मैदा लिया है और इसमें 1 कप जो है वो चक्की का आटा लिया है। तो आप इसी से मतलब एक एक कप से जो है वो मेजरमेंट कीजिएगा। और ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो दही ली है, और दही के अंदर जो है वो नीम गर्म हम पानी ऐड करेंगे और इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही से जो है ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे हमारी पूरियाँ। और इसी से हम आटा गूँधेंगे। और नमक जो है वो थोड़ा सा ऐड किया मैंने, हाफ़ टी स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और हाँ, चले जी हम जो है वो आटा गूँधना जो है वो पूरियों का जो है वो स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से हम ज़्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है वो मटेरियल जो है वो पतला हो जाएगा और हमें ये पतला नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए। तो ये हम जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है वो मैदा जो है वो आटा पूरियों का वो उसे तैयार कर रहे हैं, उसे गूँध रहे हैं। तो हाथ की मदद से इसे जो है वो अच्छी तरह हम लोग गूँधेंगे। और इसको तब तक हमने गूँधना है जब तक कि ये बिल्कुल नरम ना हो जाए। ये देखें जी माशाल्लाह जो 3 हिस्से है ना वो हमारा आटा गूँध के तैयार हो गया। अब एक रुमाल को गीला करके हम इसके ऊपर डाल देंगे और तकरीबन इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। ये 10 मिनट के बाद देखें जी ये और भी ज़्यादा जो है वो नरम और मुलायम हो गया। अब इसे थोड़ा सा जो है हाथ की मदद से हम और गूँधेंगे, और इसके में जो तकरीबन 2 चम्मच जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं। और ये ऑयल डालने के बाद इसे हम फिर हाथ की मदद से थोड़ा सा मस लेंगे और आप हाथ से इसे गूँधेंगे ताकि ये और ज़्यादा नरम मुलायम हो जाए और हमारी जो पूड़ी है वो अच्छी तरह जो है वो बन के तैयार हो और फुली हुई तैयार हो। साथ ही जिसमें हम आटा गूँध रहे हैं, हमारी जो परात है उसको भी साथ साथ साफ़ करते रहना है। और ये देखिए जी माशाल्लाह जो है हमारा आटा जो है वो जितने मतलब हमें रिक्वायरमेंट है उतना ये तैयार हो गया गूँध के। अब इसे हम जो है वो ऊपर से ढाँप देंगे और तकरीबन जो है वो 10 मिनट के बाद जो है वो इसके पेड़े बनाने शुरू करेंगे। ये देखें जी, ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया और ये बिल्कुल अब रेडी है हमारी पूड़ियों के लिए। तो अब हम जो है वो इसके ना इक्वल जो है वो पेड़े बनाएंगे ताकि एक जितने पेड़े हमारे तैयार हो जाएं पूड़ियों के लिए। और थोड़ा सा हम इसे जो है वो लंबाई में मतलब मसल के, तो छुरी की मदद से या हाथ की मदद से जैसे आपको मुनासिब लगे या जैसे आपको पसंद हो, तो आप जो है वो एक जैसे इसके जो है वो पेड़े तैयार कर लीजिए। तो ये मैं छुरी की मदद से जो है वो एक जैसे जो है वो पेड़े का जितना मुझे मटेरियल चाहिए वो मैं काटती जाऊंगी और उसे जो है उसके पेड़े बनाती जाऊंगी। एक प्लेट पे अच्छी तरह जो है वो बुश की मदद से ऑयल लगा के तो उसमें हम पेड़े तैयार करके रखते जाएंगे। और ये देखिए जी हमारे माशाल्लाह जो है वो तकरीबन सारे जो है वो पेड़े जो है वो तैयार हो गए हैं। और अब हम इसे जो है वो बुश की मदद से इन्हें ऑयल लगाएंगे और ऑयल में अच्छी तरह इन्हें डिप करना है ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। और खुश्की की जो लेयर है वो हमने इसके ऊपर जो है वो नहीं जमने देनी, इसलिए हम अच्छी तरह इन्हें एक किस्म का ऑयल के अंदर भिगो देंगे। इसके ऊपर प्लेट रख के हम इसको ढाँप देंगे और चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रख के कढ़ाई में आधा किलो घी डालेंगे, क्योंकि हम इसे घी में फ्राई करेंगे। और घी को हमने इतनी अच्छी तरह गर्म करना है कि उसमें से धुआं जो है वो उठना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर वो ठंडा होगा तो हमारी जो है वो पूरी जो है वो सख्त हो जाएगी। उसके बाद बेलने को अच्छी तरह जो है वो ऑयल लगाएंगे और जहाँ पे हमने जिस चीज़ पे हमने पूरी को बेलना है वो भी अच्छी तरह ऑयल लगा के और पहले इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि पतली बारीक वाली होनी चाहिए। अगर मोटी होगी तो वो फिर अच्छी तरह जो है वो फूलेगी नहीं। और अभी हम इसको बेलते जाएंगे और अच्छी तरह जितनी मतलब हमने तैयार करनी है उतनी करके। और हमारा जो घी है वो देखेंगे हम, अगर अच्छी तरह गर्म हो गया तो उसके अंदर हम अब इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह जो है वो घी हमारा अच्छी तरह जो है वो गर्म हो गया। अब हम दोनों हाथों की मदद से इसको उठा के जो है वो घी के में ऐड कर देंगे। और ये काम जो है वो ध्यान से करना है ताकि छींटे जो है हमें उड़े नहीं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह जो है पूड़ी ने तैयार होना शुरू कर दिया और ये अच्छी तरह जो है वो तैयार हो जाएगी। और इसे ऊपर से दबा दबा के हम मतलब ये थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुछ सेकंड के लिए हम इसे जो है वो रखेंगे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। उसके बाद ये देखें जी ये एक साइड से पक गई है तो दूसरी साइड हम अब इसकी चेंज कर देंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह ये फूलने लगी है। और ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो बहुत अच्छी जो है वो पूड़ी जो है वो तैयार हो रही है।
अब हम इसके जो है वो साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड से भी हम इसे जो है वो पकाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह एक साइड पे कितना प्यारा कलर आया है। और ये एक और पूरी जो है वो हम तैयार करेंगे और बारी बारी इसी तरह हम जो है वो अपनी सारी पूरियों को वो तैयार कर लेंगे और इन्हें गरम गरम ही सर्व करेंगे, क्योंकि इन्हें में गरम गरम ही खाने का जो है वो मज़ा आता है। और ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी जो वो पूरी है वो भी रेडी हो गई है। ये देखें जी हमारी माशाल्लाह सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई और ये हमारी फ़ाइनल लुक। ये साथ हमने चने का सालन बनाया है, क्योंकि चने के बगैर इसे खाने का मज़ा नहीं आता। और बेहतरीन सा अचार भी है साथ, और गुड़ का हमने हलवा बनाया है। हलवे की रेसिपी मैं करीब आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी इसके सॉफ्टनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी नरम और मुलायम है, ज़रा भी ये अकड़ी हुई नहीं बनी। इसे अगर 2-3 घंटे की पड़ी भी रहेगी तो ये इसी तरह ही नरम रहेगी। आप ज़रूर इसे बनाइएगा और बच्चों को ये बना के दे दीजिएगा। ये सुबह का बहुत हेल्दी और बहुत ही पसंदीदा नाश्ता होता है सबका। यकीनन आपको आज की ये रेसिपी जो नाश्ता है हलवा पूरी का और चने का, ये ज़रूर पसंद आएगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें, क्योंकि इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत दुआओं के साथ, अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह।